तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से। एक नया टॉपिक है बूस्ट योर एनर्जी। तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। कैसे बढ़ा सकते हैं अपन अपनी ऊर्जा को? तो देखिए, आप बिल्कुल थक जाओगे ना, तभी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल ही थक जाओगे, तब आपकी एनर्जी सुबह आपको फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर एनर्जी है। अंदर से ही आपको फील होगा। और एनर्जी क्यों बढ़ानी चाहिए? तो असल में देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो ऊर्जा से भी भरे हुए रहते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा, अधिकतर कि रोड पे जो भीख मांगते रहते हैं, भिखारी होते हैं, उनके पास पैसे तो होते ही होते नहीं हैं, साथ में उनके पास ऊर्जा भी नहीं रहती है। तो जो अमीर होते हैं उनके पास पैसा भी होता है और ऊर्जा भी होती है। तो ऊर्जा से ही पैसा कमाया भी जाता है और ऊर्जा से ही सब कुछ ऊर्जा से ही होता है। तो अगर आप अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 25-30 साल के हो, तो ये एक लेवल है, हाई लेवल होता है ऊर्जा का इस एज में, क्योंकि ज़्यादा बच्चेपन में भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। बीच में जो टाइम रहता है ये जवानी का टाइम होता है, 25 साल से 45-50 तक। तो इसी बीच में जो भी करना होता है इंसान इसी बीच में करता है। अगर उसे कुछ भी करना है, और अगर वो इस उम्र के बीच में इन 15 साल के बीच में नहीं कर पाया, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आगे वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद फिर ऊर्जा ही नहीं बचती, आदमी करेगा क्या? कुछ करने के लिए ताकत भी तो होनी चाहिए ना। तो ताकत होती होगी तो ही आदमी कुछ कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी ऊर्जा पे ध्यान देना है। और ऊर्जा वेस्ट किन चीज़ों में होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा सेक्स में जाती है। तो इस बुरी लत को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो कैसे छूटेगी? वो भी जब आप ऊर्जा बढ़ाओगे, तो तब आप फिर निर्णय करोगे, और अगर आप उस निर्णय पे अटल रहोगे तभी आप उस आदत को छोड़ पाओगे। ऐसे आप सीधा नहीं छोड़ सकते। सीधा आपने कभी छोड़ने की कोशिश भी करी होगी, शायद आप नहीं छोड़ पाए होंगे। तो कोई भी आदत अगर आपको छोड़नी है, तो सबसे पहला काम है कि ऊर्जा बढ़ाना। और दूसरा काम है कि उस आदत के बीच में अगर कोई विचार आते हैं उस आदत के लिए, जैसे मान लो किसी को कसिनो खेलने की आदत लग गई है और वो कसिनो को छोड़ना चाहता है, तो पहला काम है ऊर्जा बढ़ाना। और दूसरा काम है, जब भी मन करे कि यार खेलते हैं, तो उस दिन आपको डिसीजन लेना है कि आज मैं नहीं खेलूँगा। सिर्फ आज आज का तय कर लेना है कि मैं आज नहीं खेलूँगा। फिर आज का दिन निकल जाएगा, और अगर आप डिसीजन पे अटल रहे तो आपकी विल पावर और बढ़ेगी, आपकी एनर्जी और बढ़ेगी। फिर अगले दिन अगर ये ख्याल आता है तो फिर आपको वही करना है कि मैं आज भी नहीं खेलूँगा। तो ऐसे ही आपको कम से कम 15-20 दिन करना पड़ेगा। तो फिर आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता भी हूँ। तो अगर आप एक ही बार बोल दोगे ना कि बस आज नहीं खेलूँगा, तो फिर आपका मन भी ज़्यादा आपसे बोलेगा नहीं कि आप खेलो। क्योंकि मन को भी पता लग जाएगा कि आप कैसे आदमी हो। आप वो आदमी हो जो बोला है वो करके दिखाता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और करने लग गए। सोच समझ के करने वाले आप आदमी हो, डिसीजन पे अटल रहने वाले आप आदमी हो, तो फिर मन ज़्यादा आपको नहीं बोलेगा। तो इसलिए क्या, धीरे धीरे आपको ऊर्जा बढ़ाने पर ध्यान देना है। और सारे काम धीरे धीरे होते हैं, एक ही दिन में कोई आकाशों में नहीं पहुंच जाता। धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को धीरे धीरे ही करना है। ज़्यादा जल्दबाजी अपन को भी नहीं दिखानी है। अगर आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो आप पहले 10 मिनट ही करो, अगले दिन 11 मिनट करो, फिर 12 मिनट करो। ऐसे एक एक मिनट ही बढ़ाए जाओ। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा, अभी अपन जाएंगे जल्दबाजी एक्सरसाइज करेंगे, कोई नस वस खिंच जाएगी, तो आप कल जाने लायक भी नहीं बचोगे। और अभी तो सर्दी का माहौल चल रहा है, तो एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, लेकिन जो उठ पाएंगे सुबह वही तो एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। तो सर्दी का देखिए, हर मौसम में अलग अलग तकलीफ़ें रहती है। अब सर्दी में ठंड की तकलीफ़ रहती है। फिर गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में उठ तो आदमी जल्दी जाता है, लेकिन मच्छर वच्छर रहते हैं उस टाइम। बरसात के मौसम में साली कीड़े कसारियाँ ये होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं मार्च से कर रहा हूँ, मतलब 9 महीने करीब हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते हुए। रनिंग स्टार्ट करी थी पहले। तो पहले मैं उस एक पार्क है हमारे यहाँ पे, उसके मैं पहले एक राउंड लगाता था और थक जाता था। लेकिन अब
मैंने उस ग्राउंड के 45 राउंड लगाए हुए हैं, 45। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन धीरे धीरे ही मैं बढ़ा हूँ और 9 महीने लग गए हैं तो मैंने 45 तक मैं पहुँच गया हूँ। अब डेली तो नहीं लगाता, महीने में एक बार मैं लगा देता हूँ लंबा राउंड। पिछली बार लगाया था 45, अब इस बार मैं लगाऊंगा 50 लगाऊंगा राउंड। और डेली तो मैं 10 ही राउंड लगाता हूँ, सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि अब पता लगा है कि ऊर्जा होगी तो ही कुछ होगा, ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और डेली मेडिटेशन भी करना चाहिए, वो भी मैं डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ। मतलब अगर देखिए आप बिल्कुल ही, क्योंकि मैं क्या है देखो, कोई ऐसे हवाओं में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी खेला हुआ हूँ, मैं खुद भी इस सिचुएशन से गया हुआ हूँ। तो अगर आप खेलते हो कसिनो और आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप खुद को पहले तो बिजी रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी है बिजी रखने की, और आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। और फिर आपको खेलना है, और इसी तरीके से खेलना है कि आपका खुद का दिमाग ख़राब नहीं हो। आप खेलो तो इस तरीके से खेलो कि आपका खुद का दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए। अब कैसे होता है देखिए दिमाग ख़राब, और कैसे इसको अपन रोक सकते हैं। अपन कंटिन्यू खेल रहे हैं, अपन 2 बजे लगा दिए, हार गए, फिर गुस्सा आएगा, फिर दिमाग ख़राब होगा। तो इसको रोकने के लिए अपन को सिर्फ दिन की एक ही बज्जी खेलनी है। अगर अपनी सिचुएशन बहुत ख़राब है तो हमें सिर्फ दिन की एक ही बज्जी खेलनी है, वो भी सिर्फ टाइम पास के लिए, कसिनो को छोड़ने के लिए। 1 बजे खेली और उसको देखो मत। तो आप स्टार्टिंग में अगर आपको डर है कि मैं देखूँगा तो खेलने लग जाऊँगा, तो फिर आप उसको देखो मत। हो गेम को देखना ही नहीं है आपको, अगले दिन ही देखना है, बिल्कुल बंद ही कर देना है। वो क्रोम साइट आपको खोलनी ही नहीं है, बिल्कुल उसको लॉग आउट ही कर दीजिए आप उस दिन। फिर अगले दिन आप खोलिए, अगले दिन आप आईडी खोलिए, फिर जो फिक्स टाइम रहता है उसी टाइम पे आप 1 बजे और लगा दीजिए, फिर उसके अगले दिन आप खोलिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पैसे और लंबे समय तक चलने लग जाएंगे, और आप जो कमा रहे हो वो आपका पैसा बचेगा भी। और फिर आप जो टाइम बचता है उसमें आप और चीज़ें करिए। कुकू एफएम पे बुक्स रहती हो उनको सुन लीजिए, एक्सरसाइज करिए। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 7-8 महीने में आप बिल्कुल सही हो जाओगे। क्योंकि क्या है, ये तो देखिए दलदल है, इसमें आप घुसोगे और घुसते चले जाओगे। तो आपको बीच में रुकना ही पड़ेगा अगर आपको बचना है तो, नहीं तो जुए का अंत मौत है। यही जवाब है। देखिए जुए का अंत मौत ही होता है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और किसी के भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी के भी कुछ समझ, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आप कर रहे हो। हालांकि लोग सोचते हैं कि ये ऐसा कर दिया, मैं होता तो वैसा करता, लेकिन वो होता नहीं है, वो वैसा ही करता। लेकिन फिर उस चीज़ से कोई कोई तो सीख के उभर जाते हैं, और कोई कोई उसमें और घलते चले जाते हैं। तो बस यही फ़र्क है। कोई कोई झेलने वाले रहते हैं, जिनकी विल पावर मजबूत रहती है, वो एंड में भी रोक ही जाते हैं, वो रुक ही जाते हैं एंड में भी। जैसे जैसे मान लो कि 20,000 लग गए। अब मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब मैं 20,000 हार गया एक दिन में, तो अब लगाने वाले तो 2 लाख भी लगा देगा कि 20,000 रिकवरी करनी है। लेकिन जिसमें दिमाग होगा थोड़ा भी, वो सोचेगा कि यार मैं 20,000 हार गया, 1 महीने की तनख्वाह पूरी हार गया, इतनी मुश्किल से कमाता हूँ और इनके लिए थोड़ी ना कमा रहा हूँ। तो फिर वो बंद करने की कोशिश करेगा। हालांकि खुजली तो उसके भी बहुत करेगी खेलने की, लेकिन वो खेलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। एक दिन के अंदर कोई हारता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो वो 10 बार सोचेगा कि ये बहुत गलत हो गया, तो फिर वो रुकेगा। फिर कम से कम 2-3 महीने का गैप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 20,000 बड़ा अमाउंट है इसलिए। और गैप लेने के बाद फिर उसकी थोड़ी बुद्धि काम करेगी, और फिर वो स्टार्टिंग से खेलने लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि पुरानी जो बात है वो हो गई जो हो गई, उसके बारे में अपन को ज़्यादा नहीं सोचना है। जो गया जो गया, जो हार गए वो हार गए, क्योंकि उससे सोच के अपना खुद का और ज़्यादा लॉस होगा। जो गया उसको आप भूल ही जाओ बिल्कुल। आप ये सोच लो मैंने कमाया ही नहीं था, जो जा चुका वो जा चुका, वो नहीं आने वाला। और फिर आपको खेलना इस तरीके से है ताकि आपका दिमाग ख़राब नहीं हो। आप खुद को दुखी मत कर देना बस, क्योंकि वहीं गड़बड़ हो जाएगी। अगर अपन ने खुद को दुखी कर दिया तो फिर उठ पटांग बज्जियाँ लगेगी, फिर और घलते चले जाएंगे। तो इसलिए खुद खुद के माइंड को ख़राब नहीं करना है कभी भी, क्योंकि गुस्से में आते आप खुद का ही नुकसान करोगे। हम खुद का ही नुकसान करते हैं अगर गुस्से में अपन
आ जाते हैं तो गुस्से में आना ही नहीं है, और हर बार पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखना है आपको। कोई गलती हो भी जाती है, अब देखिए अधिकतर होता है ऐसा है कि कोई गलती हो गई, जैसे मान लीजिए मैंने संकल्प किया और मेरा संकल्प टूट गया, तो मन ऐसे बोलेगा अरे यार ये संकल्प टूट गया, चलो अब क्या रखा है संकल्पों में, छोड़ो वो अपन सारे संकल्प तोड़ देते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपकी गलती से कोई संकल्प टूट भी जाता है तो आपको यही बोलना है कि ये एक गलती से टूट गया है, मैं आगे से नहीं तोड़ूंगा बिल्कुल भी। ये वैसा ही है जैसे किसी को सपन दोष हुआ, फिर वो सोचता है कि छूट तो पहले ही गया तो और हिला देता हूँ, तो वैसा नहीं करना है। ऊर्जा गई जो गई, जो गई जो गई, अपन को तो आगे रोक के रखना है, बस यही अपन को इस तरीके से ही चलना है। तो आज का जो टॉपिक था वो था कि ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है आपको भी कुछ करना है तो आप भी ऊर्जा बढ़ाने में लगी, और जो जो आपको पसंद हो वो एक्सरसाइज करने लग जाइए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर है, किसी पिछले वीडियो में मैंने नंबर डाला है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा। और मैं भी जो खेलता हूँ डेली का एक गेम खेलता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग उसमें डालता हूँ। हालांकि अभी तो 3 दिन का रेस्ट है, क्योंकि एक बेडरूम में हार गया था, इसलिए मैंने 3 दिन नहीं खेलूँगा, इसी का संकल्प लिया है। और पूरा तो होगा ही ये, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, और अब जो मैं संकल्प लेता हूँ वो सारे पूरे ही कर देता हूँ। तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मैं लिंक में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।